बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है अमित पटेल। और कब ऐसी स्थिति होती है जब हमारे सगे माता पिता हमें अपने ही संपत्ति से बेदखल कर देते हैं, इस बारे में चर्चा होगी। दूसरे नंबर पे जानेंगे कि व्यक्ति राजनीति में कितना आगे जाएगा। तीसरे नंबर पे जानेंगे कि व्यक्ति का धन कैसा रहने वाला है। चौथे नंबर के सवाल में जानेंगे कि व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति किस तरीके की है। पांचवें नंबर पे जानेंगे पत्नी का सहयोग कैसा मिल रहा है, माता पिता की सेवा और माता पिता का वो वास्तव में पूर्णतया सुख कैसा मिलेगा। पांचवें नंबर पे जानेंगे कि व्यक्ति के साथ जीवन में कैसे कौन से खेल, कौन से ग्रह खेलने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आपको सबसे पहले मैं इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा देता हूँ। कार्तिक माह में जन्मे हैं, इस वजह से कई बार लांछन लग जाता है दूसरों के द्वारा, या कई बार इमेज जो है वो खराब हो जाती है। कई बार आपके साथ राजनीति और रणनीति हो जाती है। ये कार्तिक माह का प्रभाव है। और इसके पीछे किसी दूसरे की कोई भल मनचाहत वाली मनसा नहीं होती है। वो दरअसल कई बार आपकी ही कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण ये प्रभाव भी विकसित होते देखा जाता है। तो कहीं अपने गलती को ढूंढने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दक्षिणायन में जन्मे होने से आपने कुछ गलती ना भी करी होगी, फिर भी वो ऐसा प्रभाव विकसित उनके दिमाग में हो जाती है कई बार चीजें कि नहीं ये ऐसा है। जैसे हो सकता है कि आपके काम अगर अच्छे चल रहे हो तो आपकी माताजी ही स्वयं से जलने लगे आपसे, पिताजी ही में जलन की बदबू आने लगती है। ऐसे प्रभाव होते हैं कई बार। और वो अगर 2-3 संततियां हैं तो एक को ज्यादा जो है वो लाड प्यार करें, एक को ज्यादा दे दें, दूसरे को तीसरे को थोड़ा कम दे दें। ऐसी भी स्थितियां होती हैं। ये कलयुग है, कुछ भी संभव है। तो दक्षिणायन में जन्मे हैं आप, इस वजह से आपका प्रभाव थोड़ा कमजोर हो जाता है और जीवन में किसी ना किसी वजह से कोई समस्या तो बनेगी। तो उसका आधार जो बन रहा है वो दक्षिणायन बन रहा है। हेमंत ऋतु में आप जन्मे हैं, इसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति प्रेमी है, प्रेमी किस्म का है, पत्नी का सहयोग मिलता है और व्यक्ति को समाज में आदर भी बहुत अच्छा मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। मतलब इसका कारण ये भी है, जो घटित हो आपके साथ घटनाएं हो रही हैं उसमें चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के हैं, ये अच्छे नहीं होते और कहीं ना कहीं ये परेशानी के सबब भी बनाने वाले बन रहे हैं। मतलब ये पापक हो जाते हैं। आप मेरे अनियमित दर्शक हैं, इस वजह से ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति को संतति का कष्ट कई बार होता है। देखने में आती है चीजें, बहुत सामान्य होती हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती। पर ये प्रतिपदा के चंद्रमा परेशान करते हैं, जहां पे आपको कई बार यात्रा वगैरह में भी परेशानी होती है। व्यक्ति एक जगह टिक करके रहना चाहता है, ऐसी स्थितियां भी बनती है। बुधवार के जन्म में होने से व्यक्ति वाणी से संबंधित बोल करके धन कमा सकता है। लेन देन आर्थिक रूप से बड़ा ही मजबूत होता है। आर्थिक चीजों को समझने वाला, गणना करने वाला, बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता से युक्त निर्णय लेने वाला और व्यापारिक किस्म का होता है, जहां उसको लाभ और हानि का लेखा जोखा करना पड़ता है। तो ये बातें बनती है। आयुष्मान योग विशाखा नक्षत्र, ये बहुत बढ़िया। ये व्यक्ति को बड़े लोगों से संपर्क में स्थापित रखने वाला और करने वाला, बड़े लोगों से लाभ प्राप्त करने वाला। पर कई बार व्यक्ति समाज के लिए बहुत अच्छा होता है, दुनिया को कुछ देना चाहता है, पर जैसे ही घर पे वापस लौट के आता है तो सब चीज कमजोर दिखती है। या कई बार ऐसा महसूस हो कि मैं बहुत सारी चीजें हार चुका हूं या थक चुका हूं। ऐसी चीजें उसके जीवन में, ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। पर ये क्यों होता है? किस तुग्नकरण के कारण होता है? आयुष्मान योग में जन्मे हैं, आयु बहुत अच्छी होती है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण कई बार आपके अंदर की जो विलक्षण प्रतिभा है वही लोगों को रास नहीं आती है। गारंटी देता हूं, आपके अंदर की जो विलक्षण प्रतिभा है वही लोगों को रास नहीं आती है। बहुत कम लोग हैं जो आपको आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ये बाहर के लोग हो सकते हैं पर घर वाले नहीं हो सकते। ये बात है। दूर तक देखने की शक्ति, विलक्षण प्रभाव, चीजों को समझने का और गूढ़ से गूढ़ रहस्यमय चीजों को जानने की इच्छा बहुत ही प्रबलतम होती है। जिज्ञासु होता है व्यक्ति और बहुत ही गंभीर बुद्धि का होता है। नेचर गंभीर हो। जैसे इनकी कुंडली को आप जब समझेंगे तो इनकी कुंडली में पंचांग में सबसे पहले तो चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है। और शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति समाज सेवी की भूमिका में आ जाता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन लग्न जो बना वो धनु का बना, ध्यान से समझिएगा, जो कि 9वें नंबर की राशि यहाँ की बनती है। मतलब मूलतः ये यहाँ की राशि है। और 5 नंबर जो बना है वो मूलतः यहाँ की राशि है। 1 नंबर जो बना वो यहाँ की राशि है। मतलब तीनों त्रिकोण आपस में परिवर्तन कर रहे हैं। नौमांश कुंडली भी वर्गोत्तम बन रहा है। यहाँ पे भी 9 नंबर की राशि बनी है, यहाँ पर भी 9 नंबर की। ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है, आगे बढ़ी जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लग्न के अधिपति का उच्च का होना अष्टम भाव में, कई बार व्यक्ति के जीवन में जो यहाँ पे लग्न और सुख के अधिपति हैं, माता के सुख से वंचित करता है, क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं।
पर कर्म क्षेत्र में ये राहु यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। व्यक्ति बब्बर होता है और समाज में बहुत ही मजबूती से अपना पैर तुरंत ही जमा लेता है। बहुत झट से उसके प्रभाव में कई सिक्के आ जाते हैं और जो तर्कस में उसके हमेशा ही शब्द के बाण होते हैं। उसके प्रभाव में कभी भी कोई कमजोरी नहीं देखी जाती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। कार्य क्षेत्र में हमेशा वो आगे रहता है। उसके जो अनुयायी होते हैं वो बहुत होते हैं। उसका प्रभाव कभी कमजोर नहीं होता। आगे बढ़ने की प्रबलता और हिम्मत दोनों ही होती है। वो कभी कभी जवाब जरूर दे सकती है क्योंकि सूर्य नीच के हैं। हालांकि उनका नीच भंग बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, पर वो कमजोर क्यों हो सकता है? क्योंकि चंद्रमा भी अमावस्या दोष में पीड़ित हो रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति का लाभ, जो परिणाम है, जो पब्लिसिटी होती है, जिस लेवल पे व्यक्ति को जाना चाहिए, वो तैयारी जिसके करने की आवश्यकता है, वो कई बार आप तो करके आते हैं, पर आपके निकटतम जो लोग होते हैं, जो सहपाठी होते हैं, वो कई बार शांत हो जाते हैं। तो इसलिए आपको कई बार उसमें साहस, बल और पराक्रम भरने का काम करना होगा, जिसमें ये गुरु आपको सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। क्योंकि गुरु का प्रभाव बुध पे भी है, गुरु का प्रभाव मंगल पे भी है। लग्नेश का प्रभाव जन्म कुंडली के 12वें भाव पे है। दूर तक के लोगों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रभाव करिए विकसित, क्योंकि वाणी भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शत्रु के घर में बैठे हैं और उस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शनि की दृष्टि उच्च की पड़ रही है, इस वजह से लाभ आपको मिलेगा। जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। शनि की 7वीं दृष्टि मेहनती और मेहनत करने वाला और कई बार बड़े छोटे भाइयों से लाभ न मिलकर के नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि शनि पापक ग्रह अपना नेचर प्ले करेंगे। पर वो अगर होता भी है तो कई बार छोटे भाई से बहुत ज्यादा दुख नहीं होता। बड़ी बहनों से तकलीफ और बड़े भाइयों से तकलीफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं जो वस्तुतः आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे हैं। यहाँ पे अमावस्या दोष है, अंधेरा है, और यहाँ के अधिपति शुक्र जो है वो इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। दारिद्र बनाना, वो आपको दरिद्र देखना चाहते हैं, आपको गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं, आपको ऋण में जाते हुए देखना चाहते हैं, आपको परेशान होते हुए देखना चाहते हैं। गलती से भी ये अगर वीडियो उनको मिल जाए तो मैं पूछता हूं कि ऐसा कौन सा पाप किया था आपने या इस व्यक्ति ने जो आपको पाया है? क्योंकि हो सकता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल सकता है, पर ये कुंडली झूठ नहीं बोल सकती। आप हैं, आपकी बड़ी बहन हो, आपके बड़े जीजाजी हो, क्योंकि जीजाजी का भाव ये होता है। जरा देखिए यहाँ पे शनि कैसे दुख स्वरूप इनको बिठा करके परेशान कर रहे हैं। ये शनि दुखवत है, जीजाजी दुख देने वाले। मैं बोल रहा हूं सामने से, मैं बोल रहा हूं, मैं मतलब मैं, और बहुत ऊंची चीज हूं मैं। ये कहने की हिम्मत मैं रखता हूं, क्योंकि ये शनि यहाँ पे जो बैठे हैं, ये कौन है आपकी कुंडली के? अब एक बात और बताता हूं, यहाँ पे जरा देखिएगा, 6ठे भाव के अधिपति शुक्र, ये कौन है? आपकी कुंडली के द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली के लिए 7म भाव बाधक ग्रह के रूप में उपस्थित होता है। वो बुध कहाँ बैठे हैं? 12वें, जो व्यक्ति का चरम सुख है उसमें कमजोरी आ जाती है। हालांकि यहाँ दोनों बैठ करके आपकी कुंडली में विदेशों से संबंध बहुत अच्छे बनते हैं, बाहर के लोगों से संबंध बहुत अच्छे बनेंगे। पर गौर करिए तो जन्म कुंडली में माता का भाई, माता की बहन, ये भी दोनों आपकी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं। जो कम से कम जरा गौर करिए तो इस भाव पे शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है और इस भाव के अधिपति के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है। जीजाजी ने सबको पेर के रखा है। क्या बात है जीजाजी? ऐसे क्या बात है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप की जो स्थिति है और आपकी जो बाज की दृष्टि है, वो किसी दूसरे के धन के लिए नहीं है, और वो किसी भी तरीके से आपको संतुष्टि नहीं दे सकती है। क्योंकि गौर करिएगा, आप स्वयं शनि हैं और आप सिर्फ न्याय के लिए ही पैदा हुए हैं, किसी दूसरे का घर फोड़ने के लिए नहीं। क्योंकि जन्म कुंडली के 4th स्थान के अधिपति, ये गौर करिए, यहाँ पे माता भाव का अधिपति, उसके अंदर प्रेम भरे पड़े हैं, क्योंकि उच्च का है। 8म भाव में है, वो बिलबिला रहा है, पर वो किसी दूसरे के प्रभाव में है। इस वजह से माता जो है अपना प्रेम दर्शा नहीं पाती है। पिता भाव के अधिपति 12 में कमजोर, पिता के कारक नीच के कमजोर, उस पर शनि की दृष्टि। पिता का सुख आपकी कुंडली में नहीं था, आपको उनके निकट जाना चाहिए, पिता से खुल के बात करने की आवश्यकता है। और माता और पिता जब सामने हो तब बात करिए, जब बहन ना रहे, क्योंकि ये रहेंगी तो आपका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। ये शुक्र है जो आपकी कुंडली के हर काम में, जीवन के हर काम में बाधाएं उपस्थित करने का ठेका ले रखा है। इधर देखिए मेरी तरफ। दूसरे नंबर पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी 12वें भाव में गुरु का बैठना, जो लग्नेश हो रहे हैं, कई बार व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लाने का काम कर सकते हैं। वहीं जन्म कुंडली के दशमांश चार्ट में 10वें स्थान में शुक्र का बैठना, जो भाग्य के अधिपति हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का कर्म क्षेत्र पद पे जाकर के सुशोभित हो जाता है। व्यक्ति सिंहासन पे आरूढ़ होता है। आपको कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। गुरु उच्च के हैं, राजनीति का पद आपकी कुंडली के लिए बहुत बढ़िया है। मंगल बुध यहाँ भी वर्गोत्तम,
मंगल बुध यहाँ भी बढ़िया बैठे हैं। यहाँ पे गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में सुख की राशि पे, दाम्पत्य में कभी भी कोई मशक्कत, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि ठीक आगे चंद्रमा बैठे हैं, वो आपको देते रहेंगे। वो नौकरी, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो स्नेह, वो प्रेम पत्नी से मिलता रहेगा। इसमें कभी भी रत्ती मात्र भी संशय नहीं है। साथ ही साथ जरा गौर करिए तो ये क्यों मिल रहा है। शनि का प्रभाव यहाँ पे है, पत्नी नौकरी करने वाली होती है, और यहाँ के अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में छठे में जा रहे हैं मंगल के साथ। यहाँ भी मंगल और बुध साथ में, इस वजह से आपकी कुंडली में वाणी का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली आपको और भी ज्यादा प्रतिष्ठित और मजबूती की तरफ अग्रसर करने वाली है। अब यहाँ पे लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना पर उच्च का, ये व्यवस्थित होगा, व्यक्ति को गंभीर वाणी और गंभीर बुद्धि का बना देगा। पर फिर भी धन भाव और वाणी भाव के अधिपति का शत्रु की राशि में जाना और आगे राहु का बैठना आपको कंफ्यूज कर देता है कई बार। इस वजह से कई बार आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते या 100% लाभ नहीं ले पाते। वहीं पराक्रम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में जाकर के कहां बैठना, भाग्य भाव में, भाग्य को मंद करे। इस कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते, सामान्य परिणाम देने लगते हैं। तो कौन है ये, अब जरा ध्यान से समझिए। तो पिता का सुख कौन है, एकादशवां, पिता का 12वां कौन, नवा भाव। इस भाव में शनि बैठे, जो इस कुंडली के लिए सामान्य पिता है, पर सामान्य है, उनको कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है कि क्या उनके बेटे के साथ कितनी साजिशें चल रही हैं। और मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि ये जातक, इस जातक की गारंटी स्वयं मैं ले सकता हूं, क्योंकि मैं खुद इस लग्न का हूं और इस लग्न के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आपके अगर पिताजी इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो मैं एक बात बहुत अच्छे से कह दूं, श्रीमन आप किसी दूसरे के बहकावे में आकर के पता नहीं कितना बड़ा पाप मोल रहे हो। यह साक्षात देवगुरु बृहस्पति का लग्न है, जिस व्यक्ति पे कभी भी संदेह किया ही नहीं जा सकता, जिसका रिसर्च और जिसका ज्ञान बिल्कुल उत्कृष्ट लेवल पे है। उच्चस्थ जाकर के अष्टम भाव में बैठना, व्यक्ति गूढ़ और रहस्य से रहस्यमयी चीजों को खोजने वाला है। और बिल्कुल ही मैं एक बात कहता हूं, दरअसल जन्म कुंडली में दो चीजें कमजोर हो रही हैं पक्के तौर पे। हो सकता है जातक ने कभी कभी अपमानित आपको किया हो, क्योंकि गुरु और सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे नहीं दिख रहे हैं। पर एक बात बता दूं कि उच्च के हैं और उनका नीचभंग भी हुआ है। इस कारण से ये चीजें उलट करके कई बार आपको नुकसान में डाल सकती हैं। और निस्संदेह एक बात बता दूं कि जिस चीज के बल पे आप आज कूद रहे हैं, वही चीज आपको सबसे पहले छोड़ेगी, वो आपकी बेटी है, क्योंकि वो शुक्र है, और शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, और ये जातक जो है वो स्वयं देवताओं का गुरु है। ये स्वयं को प्रताड़ित कर लेगा पर आपको प्रभावित नहीं होने देगा। इस बात पे भरोसा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये न्याय के जो कारक ग्रह होते हैं, गुरु जो है वो उच्च के बैठे हैं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति को देख रहा है, पंचम भाव का अधिपति गुरु। यहां से एक बात और भी है, इस जातक की कमजोरी होगी, हो सकता है पिछले जन्म में कमजोर कुछ कर्म किए होंगे, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जो है वो देखिए 12वें हैं, पर स्वग्रही है, गुरु से देखे जा रहे हैं। ये दूरी बनी है, अगर प्रयास किया जाए दोनों तरफ से, नहीं तो अगर पिता को मनाने का प्रयास करना चाहते हैं, हालांकि ये स्थिति थोड़ी कमजोर होगी जरूर, लेकिन मनाया जा सकता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। क्योंकि वहां पे राहु जो बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं और सूर्य जो है वो नीच के हैं। इस कारण से ये जो है वो डिप्लोमेसी बनी है घर में, किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के आपका घर बिगड़ा है। वस्तुतः ये बहुत अच्छा था, क्योंकि गुरु इस भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे थे, पंचमस्त। इस वजह से भवन भूमि वाहन का सुख और पैतृक संपत्ति का सुख देर से मिलता है, क्योंकि नीच की दृष्टि पड़ रही थी। यहाँ के अधिपति शत्रु के घर में थे, पैतृक संपत्ति का भाव ये होता है। यहाँ के अधिपति धन दे तो रहे थे, वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि वो वस्तुतः धन भाव के अधिपति जो है वो भाग्य भाव में बैठ रहे हैं, पैतृक संपत्ति बहुत बड़ी मिलती है, पर वस्तुतः उसके लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के अधिपति शत्रु के घर में बैठे थे, तो शत्रु के पाले में वो संपत्ति जाते हुए दिख रही है, उसको खींच करके लाना ही होगा। और मैं समझता हूं कि इसमें इस घर को बिगाड़ने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभाल रखी है वो इनके जीजाजी ने संभाल रखी है। ये हैं जीजाजी, जो दुख स्वरूप है, शनि दुख स्वरूप होता है, ये बात होती है। मंगल और बुध का यहाँ बैठना। यहाँ पे एक बात बता दूं, रिकॉग्निशन आपको आपके काम क्षेत्र में मिल जाएगी, कर्म क्षेत्र में। आप अपना फोकस जो है वो अपने पॉलिटिक्स वाले करियर पे लगाइए, आप अपना करियर जो है वो अपने समाज को बनाने में लगाइए, और निसंदेह आपको उसमें सफलता मिलने के कई प्रतिशत से नहीं, बहुत ज्यादा योग बने हुए हैं। अभी बुध की दशा चल रही है, जो कि व्यक्ति को राजा के निकट, बड़े लोगों के निकट ले जाकर के खड़ा कर देता है। कमजोरी नहीं है, क्योंकि दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति मंगल के साथ हैं, जो कौन है, तृतीय भाव के अधिपति, जो कम्युनिकेशन का कारक होता है। यहाँ भी मंगल वाणी भाव के अधिपति थोड़े कमजोर जरूर हैं, इस पे आपको काम करने की आवश्यकता होगी, पर राजनीति वाला करियर बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना पड़ेगा, पर वो भी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि छठे भाव के अधिपति जो बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, और नवम भाव के अधिपति जो बनते हैं वो सूर्य बनते हैं। गौर करिए, शुक्र और सूर्य दोनों एक साथ बैठे हैं।
ये लड़ाई इस वजह से है क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं और वो डिग्री में 14 डिग्री के हैं। अवस्थागत उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, चंद्रमा भी बहुत अच्छे बैठे हैं, शुक्र भी जो है वो बहुत बढ़िया बैठे हैं। ये तीनों नक्षत्र जो है वो शुक्र विशाखा के, चंद्रमा भी विशाखा के होंगे, पर सूर्य जो है वो स्वाति के होंगे। इस कारण से कई बार वो कंफ्यूज करते हैं, पिता को कंफ्यूज करते हैं। पिता जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे उस नक्षत्र से आपको लाभ नहीं मिल सकता है। इस कारण से ही पिता के ऊपर किसी दूसरे का दबाव काम कर रहा है, और वस्तुतः चाहते तो वो भी नहीं है कि बेटा, कोई भी पिता ऐसा क्यों चाहेगा, और वो दूसरों का दबाव, दूसरे का प्रभाव उसके ऊपर इतना है कि वो कई बार उनको कुंठित कर देता है, परेशान कर देता है। मैं समझता हूं कि आपको निस्संदेह बात करनी चाहिए और समाज को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि आप अभी, आपकी कुंडली में बुध जागृत है, पिता का भाव जागृत है, इससे लाभ मिल सकता है और इसके बारे में हम कोई भी विचार करेंगे तो किया जा सकता है। बुध में जो है वो जन्म कुंडली में राहु चल रहे हैं, इस वजह से अभी एक समस्या 2025 के 8वें महीने तक बनेगी। हालांकि राहु भी आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा खराब नहीं होंगे, वो अच्छे हैं। तो आप कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं या जो कुछ रैंडम जो चीजें होती हैं, जो रैंडम क्लिक होता है, जो लाभदायक हो सकता है, जो आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है, वो आपकी कुंडली में भी आना बाकी है 2023 के फरवरी से। और एक बात बता दूं तो अभी तो बहुत अच्छी स्थिति 2025 से आने वाली है। दम लगाना चाहिए, उस चीज पे फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के लिए भी वो लग्नेश होकर के 12वें बैठे, थोड़े कमजोर होंगे, पर एक बात बता दूंगा, उस पर शुक्र की दृष्टि है जो आपको अनुभव दे सकता है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप उसका लाभ उठाइए। चंद्रमा आपके कमजोर है, लोगों को पहचानने की शक्ति आपके पास नहीं है, उसको पहचानने की आवश्यकता विकसित करिए, उसको उस प्रभाव को विकसित करने की आवश्यकता है कि किस तरीके के लोग आपके सपोर्ट में हैं, कौन सा व्यक्ति है जो आपके पास सिर्फ कहने के लिए है, वास्तव में वो खड़ा नहीं है। इस चीज पे फोकस करिए। समझ रहे होंगे मेरी बात। और बताता हूं, चतुर्थ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में अष्टम में जाना, ये कई बार दूरी पैदा करते हैं और ये कई प्रकार से आपको दूरस्थ कर देते हैं घर परिवार से। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि व्यक्ति को कई बार जो है वो यहाँ पे केंद्र खाली है ना, इस वजह से जो परेशानी जीवन में आ रही है, इस कारण से भी आ रही है। वहीं पंचम भाव के अधिपति का 12वें जाना, पिता का प्रेम या भाव होता है, वो है लेकिन वो कुंठित है, वो दरअसल किसी के प्रभाव में है, मतलब वो चापलूस बनाया गया है नहीं, पर बनाया गया है, किसी दूसरे का प्रभाव उसके ऊपर है, क्योंकि बुध के साथ बैठे हैं। इस कुंडली के लिए बुध अच्छे नहीं होते, जरा गौर करिए। पंचम भाव योग कारक ग्रह होते हैं मंगल, सूर्य और गुरु, इस कुंडली के लिए अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते बुध और अच्छे नहीं होते शुक्र, और कमजोर होते हैं शनि। दिशा आपके लिए उत्तर पूर्व बहुत अच्छी रहेगी, धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में जो है वो उत्तर पूर्व की दिशा अच्छी रहेगी, कोई समस्या उधर से भी नहीं है। एक बात और बताता हूं, दिन गुरुवार का और तारीख, एक अंक बहुत अच्छा रहे, एक तारीख बहुत अच्छी रहे, और साथ ही साथ 5 तारीख भी बहुत अच्छी रहे। ये दोनों तारीखों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दाम्पत्य का क्षेत्र आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति जो बुध हैं वो मंगल के साथ बैठे हैं पंचम भाव के। ये प्रेम हमेशा रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। सूर्य देख रहे हैं जो कि इस कुंडली के लिए नवमेश होते हैं, नवम भाव के अधिपति नवम को देख रहे हैं, खराब नहीं है। इस भाव से चतुर्थस्थ गुरु का बैठना ये प्रभाव को ठीक रखेंगे। धन भाव के अधिपति जो जन्म कुंडली में शनि बनते हैं, वो जाकर के अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं। राहु जन्म कुंडली में कन्या राशि पे यहाँ पे भी प्रभाव डाल रहे हैं, यहाँ पे भी राहु का प्रभाव कन्या राशि पे है। इस वजह से आपका पॉलिटिकल करियर बहुत ही करेक्ट होता है। दशमांश कुंडली में शुक्र का पद देना, गुरु का उच्चस्थ होना और पराक्रम भाव को देखना, यहां भी मंगल और बुध का एक साथ जाना, कई बार आपको मशक्कत झेलनी पड़ती है, पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना पड़ता है, वो इस कुंडली में ही है। छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में एकादश में जाना, ये दारिद्र दोष पैदा करते हैं, इस वजह से देने से बचना चाहिए। ले सकते हैं आप, पर दीजिएगा मत। ऋण वगैरह में आप कई बार चुक जाएंगे, उससे निकाल नहीं पाएंगे, मुश्किल होगी। सप्तम भाव, ऋण वगैरह के बाद रोग वगैरह देखता हूं तो आपकी कुंडली में रोग विशेषतया तो नहीं है कोई, आपकी कुंडली में शुगर वगैरह होने का डर है, खतरा है, शुगर हो सकता है। चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु जो है वो जन्म कुंडली में किसी भी पाप ग्रह से प्रभावित नहीं है, केतु से प्रभावित है। माता का स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा बहुत परेशान रह सकता है, माता को दवाइयां चल सकती हैं, माता जो है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान हो सकती है, क्योंकि वो यहाँ पे केतु मानसिक भ्रम पैदा करता है। वहीं रोग आपकी कुंडली में शुगर जैसी स्थिति बन सकती है, हृदय क्षेत्र, पेट वगैरह भी थोड़े बहुत कमजोरीपन की स्थिति में जाते हैं, अपच, एसिडिटी, कब्जियत वगैरह की समस्या बन सकती है। सप्तम भाव के अधिपति का 12वें जाना, पत्नी कई बार प्रेम करती है पर बोलती नहीं है, वो अंदर ही अंदर करती हैं पर उसको जाहिर नहीं करती। हाँ, भावनाएं बहुत अच्छी हैं, जुड़ी हुई हैं और ऊर्जा से भरी हुई हैं, उनके पास वो कोई भी खतरा नहीं है। पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठी है, ये दाम्पत्य ऐसे ही सुखद रहेगा। सप्तम भाव के बाद अष्टम भाव में उच्च का गुरु, रिसर्च, ज्ञान, परिपक्वता, अनुभव,
आहार, व्यवहार, विचार, स्वभाव, ग्रंथ, गुण और सब चीज जो छुपी हुई चीजें, गुप्त रहस्यमयी विद्याएं, ज्योतिष का ज्ञान, जिज्ञासु होना, धर्म को जानना, अध्यात्म को पहचानना, ये सारी चीजें हैं। और यही आपको दरअसल गंभीर भी बना रहे हैं। लग्नेश के उच्च हो जाने से मैं इतनी बात कहता हूं, व्यक्ति के जीवन में हमेशा धर्म है। ये बात पिता और माता को समझने की आवश्यकता है। जिसका पल्ला आपने पकड़ा है वो लालची है, दुख देगा आपको, गारंटी देता, क्योंकि वो शनि है ना, उस भाव को शनि देख रहे हैं, वो कभी भी संतुष्ट होंगे ही नहीं, होने ही नहीं देंगे। इस वजह से मैं समझता हूं कि आप लोगों को अभी भी गौर करने की बात है और उसको लात मार के बाहर निकालिए। सामने से बोल रहा हूं, और जिसको बोल रहा हूं वो भी, उसको भी समझ लेना चाहिए कि जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। किसी दूसरे की संपत्ति पे किसी दूसरे का हक आजमाना और उस पर प्रताड़ित करके, प्रभावित करके अपना धन इकट्ठा करना, ये चीज इस कुंडली में दिख रहा है, क्योंकि उस पर किसी दूसरे का अधिकार है। जो बाज की दृष्टि है वो निस्संदेह वो बाज कभी ना कभी मारा जाएगा और फिर दुख, बहुत बड़ा दंश झेलना पड़ेगा। नवम भाव के अधिपति का नीच का होना, इस वजह से पिता का सुख कमजोर मिलता है, या आपके कर्म भी पिछले जन्म के खराब थे, इस कारण ऐसा हो रहा है, इसको झेलिए। दशम भाव के अधिपति जो है वो 12 में है, इस वजह से भी झेलना होगा, ये ठीक नहीं होता है। और वहां पे राहु बैठे हैं, इस वजह से वो हैं, पर वो कंफ्यूज हैं, टोटल कंफ्यूज हैं। वो किसी दूसरे के प्रभाव में राहु केतु हैं। दरअसल वो कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा बन रहा है, आपके प्रभाव के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा बन रहा है, आपके व्यवहार, आपके आपके बब्बर होने का प्रभाव, ये सारी चीजें आपके जो है वो सोशल स्टेटस के लिए बहुत अच्छी बन रही हैं। पर निस्संदेह उसका जो पर्सनल स्टेटस है वो कमजोर हो रहा है। पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो किसी मतलब का नहीं है, वो बिल्कुल ही तार तार हुआ है। जब आपके घर में कोई बाहर का व्यक्ति आए तो देखे तो बिल्कुल ही चीजें छिन्न भिन्न हुई हैं, सिर्फ कुछ चीजों को छोड़ के, जैसे दाम्पत्य, जैसे पत्नी, जैसे बच्चे, ये सब चीजें ठीक हो रही है, उसमें कोई कमजोरी नहीं है। क्योंकि यहाँ के अधिपति मंगल जो है वो स्वग्रही है और इस पे शुक्र, चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों का प्रभाव है। सूर्य भी जो देख रहे हैं तो अपनी उच्च की दृष्टि को देख रहे हैं, तो ये भाव बिल्कुल ठीक है। इस भाव पे किसी भी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये चीजें, इस भाव से चतुर्थस्थ गुरु उच्च के बैठे हैं, दाम्पत्य का सुख, पति का सुख, पुत्र का सुख, ये सब चीजें हैं। पर जो कमजोर है वो तो आप देख रहे हैं, ये चीजें ठीक पर नहीं बन रही है। एकादशवें भाव के अधिपति एकादशवें में, भौतिक सुख संसाधन की समस्या नहीं होगी, रिकॉग्निशन मिल जाती है, चीजें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाती है, ये शुक्र दे देते हैं, देंगे वही। और वस्तुतः कई बार व्यक्ति जो होता है वो जमीन पे गिर करके वापस उठ जाता है। और कई बार आपकी कुंडली में सूर्य की दशा जब आए, सूर्य का अंतर है, तो व्यक्ति बहुत बहुत मजबूती से स्थापित हो जाता है। अभी आपकी कुंडली में बुध में राहु के बाद गुरु जो आने वाले हैं 25 से, और भी ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। उसके बाद शनि आएंगे, वो भी बहुत अच्छी रहेगी स्थिति, पर थोड़ी सी कंफ्लिक्ट वाली स्थिति वहां पे बनेगी। वहां पे मैं समझता हूं कि कई बार आप कंफ्यूजन में रहेंगे और दिमागी परेशानी थोड़ी बढ़ेगी शनि की दशा में। अभी बुध में राहु आएंगे, समस्याएं जो है वो आपको सबसे ज्यादा इस दौरान अपने LIC वाले क्षेत्र पे ध्यान देना चाहिए, किसी को समझाने पे, किसी को कन्विंस करने पे ध्यान देना चाहिए। अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए राहु की दशा आपके लिए बहुत ज्यादा मजबूती और निर्णायक सिद्ध हो सकती है। ये दशा 2023 के फरवरी से आएगी। अभी आपकी कुंडली में मंगल है, इस वजह से आपकी ऊर्जा थोड़ी सी संचित नहीं हो पा रही है, या फिर वो आपको प्रभावों में थोड़ी सी कमजोरी भी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लिए भी वो मंगल जो है वो अच्छे बनते हैं। और गौर करिए वो बुध के साथ है, इस वजह से वो जो है वो कई बार कंफ्यूजन में भी जा रहे हैं या चपल हो जा रहे हैं। वो गंभीरता जो इनके अंदर होनी चाहिए, वो जो दारोमदार संभालने की जो भूमिका होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। ये कारण कमजोर हो रहा है क्योंकि बुध की राशि में, हालांकि नवमांश कुंडली में बुध की राशि में मंगल का जाना कई बार आपके भाग्य के बल को वृद्धि देने वाला होगा, और उससे आपके भाग्य का बल मिलेगा क्योंकि वो भाग्य भाव में बैठे हैं। ये बात इतनी सी है, क्लियर है। आपकी कुंडली में सूर्य षडबल में सबसे ज्यादा बलवान है, और जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उत्तराषाढ़ा, यह नक्षत्र बहुत बढ़िया होता है। नक्षत्र चंद्रमा का आपकी कुंडली में जो बना हुआ है वो विशाखा बना है, इसका मतलब है व्यक्ति भुजाओं का बलशाली है। अपनी बात अच्छे तरीके से रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से व्यक्ति, मतलब उसको किसी भी तरीके का जो है वो विशेष तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसका गुरु उच्च का है, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से ऐसे मास बोट को खींचने वाला है, उसकी शक्ति इतनी मजबूत है, वो उसका जो प्रभाव है वो इतना बढ़िया है कि पूछो ही मत। हाँ, एक चीज जो कमजोर हो रही है कि जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान के अधिपति गुरु अष्टम में जा रहे हैं, जो व्यक्ति के कई बार घर के ही वातावरण को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को लड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो कोर्ट केस कचहरी मुकदमा का भाव है, इस कुंडली के अधिपति इस भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, और मंगल और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव है। आप एक बार कूदिए तो सही, वो सामने से मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। मजबूती से आना पड़ेगा अगर आने की स्थिति है तो, और निसंदेह अगर असंतोषी नहीं है तो लड़ना पड़ेगा, अगर संतोषी है तो फिर त्याग के बैठ जाइए चुपचाप, अगर आना होगा तो आ जाए। पर आपकी कुंडली में उसके लिए लड़ना पड़ेगा,
ये आपकी कुंडली में ही, अगर नहीं होता तो आप निसंदेह लड़ते नहीं, क्योंकि वो लड़ने का योग दिखा है। नहीं तो कोई भी ये बात, इतनी सी बात कहूंगा। अब क्या बताऊं, जन्म कुंडली में सारी चीजें तो बता दी। संतान का सुख बढ़िया है, पत्नी आपके साथ हमेशा रहेंगी, आपको कोई भी भौतिकीय सुख संसाधन की कोई कमी नहीं है। जीजा जी को जल्दी घर से बाहर निकालिए और बहन को उसकी जो है वो स्तुति दिखाइए, क्योंकि वो आपको प्रताड़ित करना चाहती है, वो आपको सुख और खुश नहीं देखना चाहती है। उनको ये बताना होगा कि दरअसल वो आपका छोटा भाई है या बड़ा भाई है। इनको ये चीज़, इस चीज़ का एहसास बताना होगा, दिलाना ही होगा, क्योंकि वस्तुतः वो सूर्य राहु के साथ है। वो आपके संक्रमण के लिए, आपके दिमाग में संक्रमण पैदा करना चाहते हैं। दरअसल उनका प्रभाव ये है। और जब कभी भी आपके प्रति आपके माता और पिता का स्नेह बढ़ता है, वो तुरंत ही आ धमकती है और फिर वो सारा खींच करके लेके चली जाती है। उनका काम ही कुछ ऐसा है, क्योंकि वो आपके लिए बाधा कारक ग्रह है और वो वही बैठा हुआ है। मजबूत है वो, उनको हराना मुश्किल, आसान नहीं है। अब क्या बताऊं, नक्षत्रों के आधार पर देखूंगा तो सूर्य, चंद्रमा और शुक्र के बारे में अगर चर्चा करूं तो शुक्र जो है वो अनुभव दे रहे हैं, पद दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं और सम्मानजनक स्थिति में ले जाकर के आपको पहुंचा भी रहे हैं। चंद्रमा विशाखा के, इस वजह से तार्किक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान ये दोनों है, और व्यक्ति को इन सब चीजों में रुचि भी रहेगी और वो हमेशा रहेगी। बुध जो है वो जन्म कुंडली में और मंगल अनुराधा के बैठे हैं। इस कारण से कई बार मंगल और बुध का जो प्रभाव है वो कमजोर हो जाता है। व्यक्ति समझा ही नहीं पाता है। कई बार वाणी का प्रभाव उतना मजबूत नहीं हो पाता ज्ञान होने के बावजूद, और कई बार वो दब दब करके सामने से आता है, या कई बार वो कुंठित हो जाता है, क्योंकि वो अष्टम भाव में, मृत्यु भाग में बैठा है। तो थोड़ी बहुत भाव से तो परेशानी बढ़ेगी। इस कारण से ही ये होता है। व्यक्ति बोलना नहीं चाहे तो वो इस कारण से ही है, क्योंकि गुरु यहाँ पे उठ चुके हुए। वो कई बार वो सोचता है कि चलो मैं जानता हूँ, कोई बात नहीं है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, बताने का कोई मतलब नहीं है, जब जरूरत आएगी तब देखेंगे। इस तरीके का भाव गुरु देने लगते हैं। जानते हुए भी कई बार व्यक्ति जो है वो अंक कम पा जाता है, क्योंकि वो लिख नहीं पाता या बता नहीं पाता, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है वो शांत प्रवृत्ति का है या संतोषी प्रवृत्ति का है। क्योंकि गुरु उच्च के होते हैं तो कई बार व्यक्ति को मनस्वी बना देते हैं, ध्यानस्थ बना देते हैं। उसका जो है वो ध्यान कहीं और छुपा हुआ है। उसको जागृत करना पड़ता है कि नहीं, लड़ो लड़ो लड़ो, तब जाकर के ऐसी बात होती है। ये बात होती है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे नहीं होते, और वो तो देख ही रहे हैं जीजा जी और बहन जी कैसे परेशान कर रहे हैं। शुक्र के बाद अगर शनि की बात करता हूं तो वो आपकी कुंडली में शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं, तो शत्रु भाग्य को बना रहे हैं, पिता का सुख कमजोर कर रहे हैं, यश, कीर्ति, मान, सम्मान ये सब आपसे छीनना चाहते हैं, पर उसको पकड़ के रखना होगा। राहु और केतु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे प्लेसमेंट में है, इसकी कोई कमजोरी नहीं है, पर ये केतु यहाँ के लिए मानसिक श्रम दे रहे हैं, माता को मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं। उनको कोई ना कोई दवाइयां और गोलियां खानी पड़ रही हैं इसके ही कारण, क्योंकि ये केतु यहाँ बैठे हैं। और वो किसी दूसरे के कारण हो रहा है, क्योंकि गुरु यहाँ पे उच्च के बैठे हैं। वो कमजोर नहीं थी, उनके पास अपना ज्ञान है, अनुभव भी है, पर वो किसी दूसरे के प्रभाव में आकर के अपना प्रभाव छोड़ रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अब क्या बताऊं, होरा कुंडली में आपकी कुंडली जो बन रही है उसके आधार पर जितने भी ग्रह हैं वो आपकी कुंडली में आपके सपोर्ट में ही खड़े हैं। और टोटल तरीके से अगर देखता हूं तो आपकी कुंडली में संतान का सुख डेफिनेटली बहुत अच्छा है, गारंटी ठोक के कहता हूं। वाहन का सुख आपकी कुंडली में है, उसमें कोई समस्या नहीं है और वो मिलता रहेगा। आपकी कुंडली में अगर टोटल तरीके से और भी संपूर्ण देखूं तो आप नैतिकीय तत्वों से भरे हुए व्यक्ति हैं, पर वस्तुतः ये चीजें समाज नहीं जान पाता है। आपके बारे में खंगालना बड़ा मुश्किल है वस्तुतः, क्योंकि आप खुल करके कभी भी अपने बारे में लोगों को बताते ही नहीं है। और ये समाज जब तक आप खुल करके सामने से बोलेंगे नहीं तब तक आपको जगह देगा नहीं, स्पेस मिलेगा नहीं। क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु और सूर्य एक ऐसे चार्ट में बिल्कुल आमने सामने आ जा रहे हैं जहां व्यक्ति तत्वतः इतना ज्यादा जो है वो नैतिकता से, मोरालिटी उसके अंदर इतनी ज्यादा होती है कि वो कभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं चाहता है और हमेशा ही कर्तव्यों से पीछे छूटना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। कर्तव्य पर तो उसको पता है कि मेरा ये कर्तव्य है, पर अधिकार के लिए वो कभी भी सामने से बोलेगा नहीं जब तो उसको उकसाया ना जाए। और ये व्यक्ति गलत बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। माता का सुख कमजोर है, पिता का सुख, पिता हैं और वो रूठे हुए हैं, कमजोर हैं, परेशान हैं और वो ठीक नहीं है। दरअसल वो व्यवसायिक नेचर के हैं, इस वजह से उनको कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ दिख रहा है। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।